हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी आज है तारीख 22 अगस्त और अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे निकला है। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा बर्थडे का। सो अभी बज रहा है सुबह के 6:30 और मैं कहीं जा रही हूँ। ये मेरा सामान मैं लेके जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, किस काम से जा रही हूँ, मैं आपको सब इन्फॉर्म करूँगी, बताती जाऊँगी। और वहाँ से भी कहीं जाना है, तो ये शायद 2-3 ब्लॉग आएंगे अभी रिसेंटली। सो चलो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। मैं निकल रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो सकती नहीं, तो सो मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर। बाकी सब खुश रहिएगा, खूब अच्छा काम करिएगा और राधे राधे सभी को। सो मैं अपना झोला टांग के, बैग टांग के निकल ली और मैं जा रही हूँ बस स्टैंड के साइड। और मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ कि काश बस जल्दी आ जाए, चल जाए बस काफ़ी देर से चल ही नहीं रही थी। मैं वेट की थी क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे। जल्दी नहीं, एक्चुअली क्या, हमारी बस 7 बजे की थी और हमको लगा 7 बजे की, बट 7:40 की थी। और ये व्यू, मौसम बहुत सुंदर था, बट सिर्फ एंजॉय करने, वैसे गर्मी काफ़ी ही ज़्यादा थी, काफ़ी ही ज़्यादा वैसे गर्मी थी उस दिन मौसम में। तो हम पहुंच गए। कहाँ पहुंच रहे हैं वो आप इस गेट को देख कर समझ जाना चाहिए। हम पहुंचे हैं ग्वालियर, तानसेन जी की नगरी। सो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं डिपार्टमेंट के काम से आई थी। बट एक्चुअली मैं दिन भर कितनी भूखी थी, सुबह से निकले थे, कि मैंने खाना आया, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था। मैंने खाली थाली रिकॉर्ड करी थी। मैंने खाना खाया है, पूरी थाली खाई थी, बट रिकॉर्ड करना भूल गई। और देखिए सुबह कितना क्यूट बन के आई थी, शाम में जाते जाते मेरी हालत। बट कोई बात नहीं, यहाँ से अब मैं वापस ट्रेन में बैठ गई। अब मैं जा रही हूँ कहीं और। अब मैं कहाँ जा रही हूँ बताती हूँ आपको, रास्ते में बताते जाऊँगी, आप भी साथ में चलते जाइए मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रही थी, पर एक्चुअली इतनी डिम लाइट थी वहाँ पे ट्रेन में, तो फिर मैंने फ्लैश ला के ऑन करा, पर थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया। कुछ लोग घूर के देखने लगते हैं, थोड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे स्टिल अजीब लगता है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत आ जाएगी। तो बस फिर मैं ऐसे निकल ली। मैं थोड़ी देर इन्जॉय करी, फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करा और मैंने उसके बाद देखना सीरीज़ चालू कर दी, बिकॉज़ ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम और कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैंने ट्रायल देखी है, तो काजोल की है, मुझे अच्छी लगी। आप भी दे सकते हैं, सीज़न 2 भी आने वाला है उसका। कोई प्रमोशन नहीं करी, बस ऐसे ही। फिर एक स्टॉप मिला, मेरी नींद खुली। जब मेरी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी, तो मैंने कहा उठ जाती हूँ क्योंकि फिर मेरा स्टॉप आ जाएगा, फिर जल्दी जल्दी में चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो देखिए मैं रात में सोई थी तो तब भी बेटर थी। मेरे सुबह फेस देखिए कितना ज़्यादा स्वेल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रखी है। मैं काफ़ी दिनों से एकदम ट्रैवल ही कर रही हूँ। सो मेरी बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, बट वो मिल नहीं रहा। और मैं पहुँची हूँ फाइनली इंदौर जंक्शन, बिकॉज़ इंदौर पहुँच के मुझे अचानक से ही अजीब सी खुशी हो जाती है, क्यों मुझे भी नहीं पता। इंदौर मुझे काफ़ी पसंद है और आई थिंक सब एग्री करेंगे, जिसने भी जहाँ से अपना कॉलेज टाइम निकाला है और जिसने भी वहाँ सबसे बेस्ट टाइम निकाला, अपना कॉलेज टाइम ही बेस्ट टाइम होता है, आई थिंक सो। जहाँ आपके पास फ्रीडम होती है, क्योंकि स्कूल टाइम होता है बेस्ट टाइम, उस पॉइंट पे फ्रीडम नहीं होती है। सो इसलिए खुश होती हूँ। यहाँ दिख रहा है आपको SJ ये मेरा कॉलेज है। मैं यहाँ से पढ़ी हूँ, तो मुझे दिखा, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया ये वाला मोमेंट, क्योंकि इस एरिया में हम बहुत घूमे, विक्टोरिया अर्बन एंड लाइक ये हमारा बहुत अच्छा एरिया था। ये मुझे ऑरेंज कुत्ता दिखा, तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि सबको वीडियोज़ में ऑरेंज बिल्ली दिख रहे हैं, मैं आपको ऑरेंज कुत्ता दिखाती हूँ। सी इज़ वेरी क्यूट डॉग, और उसमें बहुत छोटे छोटे से पपी भी थे उनके पास। और मैं यहाँ वेट कर रही थी मेरी रैपिडो आने का, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया था वो आई नहीं थी, और मेरे हाथ दुखने लग गए थे बैग टांग के। और ये चाहे थोड़ा खुद को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे ज़्यादा कंटेंट है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पोर्शन ही रिकॉर्ड करा है। थक जाती हूँ ना, तो फिर मन नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कैरी करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा कुछ पार्ट स्किप हो जाता है। तो ये मैं वेट कर रही हूँ, मैं स्टिल वेट कर रही हूँ। मैं लग रही आई हूँ झल्ली टाइप की लग रही हूँ, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं आप मेरे लुक को। अब मैं पहुँच गई, मैं रैपिडो वाला आया और इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी, पता नहीं, मुझे इंदौर से की हर चीज़ से प्यार है, एंड आई मीन इट। और आप देखिए अभी मैं दिखाऊँगी कितना साफ़ है इंदौर, बिकॉज़ यहाँ गंदगी नहीं है, रीज़न है इसीलिए इतने बार से जीत रहा है। कोई बात नहीं, बट ये इसको बोलते हैं रीगल स्क्वायर। ये मैं बहुत आई हूँ यहाँ, बहुत घुमा है मैंने यहाँ। ये पास में ही मेरा कॉलेज पड़ता है। क्योंकि फिर मैं पहुँची एक अच्छा सा हेयर कट लेने, रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, सेल्फ पैम्परिंग भी करनी थी, और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था मेरे लिए। तो मैंने एक अच्छा सा कट लिया, और ये था सैलून, सो ऑन सैलून करके था, जहाँ मैं गई थी ये कट लेने के लिए। और मैंने कट लेने, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं अच्छा सा मैंने अपने लिए बर्थडे गिफ्ट दिया है, विच इज़ हेयर कट, बिकॉज मुझे बहुत रिक्वायरमेंट थी और मेरा बहुत मन था, बहुत टाइम से मन था। सो मैंने एक अच्छा सा हेयर कट ले लिया है। नाउ यू कैन सी दैट। ओके, नहीं समझ में आएगा, उसके लिए मेरी आप ट्रांजिशन वीडियो ज़रूर देखिएगा कि मैंने कैसा हेयर कट डलवाया। एंड अभी मैं जा रही हूँ किसी से मिलने,
कोई ऐसी जगह जो मैंने इंदौर में अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी है। सो आई एम गोइंग एंड एन्जॉइंग माई सेल्फ। मैं कैसी लग रही हूँ बता देना। सो ये है मेरा आउटफिट। सो मैं आपसे मिलती थोड़ी देर में, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मिलती हूँ। सो मैं निकल गई और मैंने आउटफिट चेंज कर लिया। रीज़न बीइंग क्योंकि मैं जहाँ जा रही थी वहाँ के हिसाब से वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कैजुअल था, तो मैंने चेंज कर लिया। अब मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ फर्जी। ये मैंने बहुत ज़्यादा ही तेज़ मैनिफेस्ट किया होगा लाइफ में, क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम पे मैनिफेस्ट किया था, बहुत अच्छा लगता था। सडन मेरा ड्रेस चेंज करने का मूड हो गया। रीज़न बीइंग क्योंकि मैं जा रही हूँ फर्जी फॉर अ फर्स्ट टाइम। सो और वो लोकेशन थोड़ी वन पीसेस टाइप्स है, बाई अच्छी है इसलिए। सो ओके, सो मैं बस ऊपर पहुँचती हूँ फिर मिलती हूँ। और ये है बाहर से फ़र्ज़ी की लोकेशन, मतलब बाहर कैफ़े का नाम लिखा है जो फ़र्ज़ी कैफ़े। ये है अपोलो में, विजयनगर में। ये नेक्स्ट डे मैं जा रही थी खजराना मंदिर दर्शन करने के लिए, तो मैंने वापस रैपिडो करी। इंदौर में रैपिडो करना इज़ बेस्ट ऑप्शन जब आप अकेले हो। आप साथ में हो तो फिर ऑटो कर सकते हो, वैसे आप रैपिडो कर सकते हो अगर आपको पैसे। सो अभी मैं आई हूँ खजराना गणेश मंदिर, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंदौर आए हैं तो यहाँ आना तो बनता ही है और आना भी चाहिए। सो मैं आई हूँ और दिखाती हूँ। तो कुछ चीज़ें वैसी हैं पर बहुत सारी चीज़ें बदल भी रही है यहाँ पे। सो मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, पर मैंने ऐसे मतलब बहुत वैसा है ना, मतलब एक बहुत पुरानी मेरी बहुत सारी यादें हैं। खजराना तो मेरा बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। सो बिकॉज गन्नू जी और मेरा नाम सिद्धि है, सो इट्स वेरी नॉर्मल। और यहाँ पे गणेश चतुर्थी की तैयारियाँ चल रही थी। सो ये सारी पंडालों चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे गणेश चतुर्थी के टाइम दर्शन मिलना इट्स लाइक लिटरली नेक्स्ट इम्पॉसिबल। इतनी भीड़ होती है, इतना ज़्यादा रश होता है। तो अब मैं आ गई हूँ प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि मंदिर आए हैं तो प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और मुझे खजराना के मोतीचूर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स नॉट लड्डू, बिकॉज़ ये ऐसा नहीं है कि मोतीचूर के लड्डू पसंद है, मुझे पसंद है नो डाउट, बट मुझे खजराना के मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। मोतीचूर नहीं, स्पेसिफिक खजराना के लिए ओनली, हर जगह के इतने ज़्यादा नहीं, बट यहाँ के बहुत। मैं एक तो वीकडेज़ में गई थी फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड मैं दोपहर में गई थी, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ कि बारिश बहुत हो रही थी, पर स्टिल आप भीड़ देखिए। जय हो गन्नू जी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, बहुत रश था, बहुत मैं बोली थी बहुत चीज़ हो गई। ये पहले कवर नहीं था, इन्होंने रिसेंटली चीज़ें ऐड करी हैं, तो मैंने दर्शन करे और मैं सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। ऊपर से हो सकता है गणेश चतुर्थी की तैयारियाँ चल रही हूँ और मैं यहाँ क्यूट सी बन के पहुँच गई हूँ लड्डू, क्योंकि अभी 2 दिन में गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो सारी प्रिपरेशन चल रही है उसके लिए, इसलिए थोड़ा क्राउड भी ज़्यादा नहीं। तो मुझे लगा था बारिश का मौसम है, ऊपर से दिन का टाइम है, रश नहीं मिलेगा, पर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा। और अभी मैं जा रही हूँ वापस पे रूम पे, फिर थोड़ा सा आयुष की जो चीज़ें हैं वो सेटअप करानी है, इसका पीजी वीजी। कल दिन भर हम थोड़ा बैठ जाती हूँ ना मैं, तो कल दिन भर मैं कॉलेज में बिज़ी थी, फुल डे उसका एडमिशन एंड इन सब चीज़ों में, और अभी वापस उसको पीजी में शिफ्ट कराना है। उसके बाद फिर कल मैं गई थी किसी से मिलने, तो उसका भी क्लिप थोड़ा डालूंगी। आई थिंक ये पूरा एक ही ब्लॉग आएगा, बिकॉज़ उतना कंटेंट ही नहीं बना पाई मैं, क्योंकि बहुत सारे काम थे। सो चलो मैं निकलती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे शिफ्टिंग कराने। लोग देख रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं, क्योंकि शायद बहुत दिन बाद कैमरा उठाया। और मेरे लिए मंदिर का मतलब होता है टीका लगवाना, बिकॉज आई लव टीका। और बहुत सारे मंदिरों में आजकल लगाते नहीं है यार। उसके बाद मुझे कलावा बनवाना था, बहुत टाइम से मेरे हाथ में था भी नहीं, कलावा मुझे पसंद भी है। रैपिडो से जाने के घाटी में हम बारिश होती है तो मुंह पे पानी लगता है, क्योंकि आपके पास कुछ 2000 years later. क्या कॉपीराइट लग जाएगा। पैसे ले लेना तुम पैसे ले लेना, ठीक है। हम बिल्कुल धंधे की बात करत रहा पूरा टाइम। व्यापारी आदमी प्रमोशन। ये है अदिति शर्मा और ये है तुषार बर्थडे और मैं हूँ सिद्धि मिश्रा। अच्छा ठीक बता दिया यार। कोई बात नहीं गाइस, जितने से भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ इन लोगों को कुछ कंटेंट देना नहीं है तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं।
मैं रूम से बहुत सुंदर होके निकली थी, बारिश की वजह से मैं ऐसी हो गई। स्ट्रगल दिखा रही हूँ मैं आपको। अभी मैं कर रही हूँ कैफेज एक्सप्लोर, क्योंकि वहाँ हमें टेस्ट नहीं अच्छा लगा। तो अब जहाँ पर हमें टेस्ट और लोकेशन दोनों अच्छी लगेगी हम वहाँ खाएंगे, क्योंकि आज संडे है। ऑर्डर क्या चाहिए? कोल्ड कॉफी विद ब्राउनी। ओके सर, आपका? कोल्ड कॉफी विदाउट ब्राउनी। मैडम आपका? ओके ओके, नो कॉफी और पिज्जा भी। वो तो उसका है, कॉफी नहीं। कॉफी टेबल साफ कर पहले। भाई मैं वेटर नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ वेटर होती ना ये रेस्टोरेंट टॉप पे होता अभी। अगर मैं यहाँ वेटरेस होती। बदतमीज लोग हैं, मेरे को भेज रहे हैं। चलो ओ मेरा बिट्टू, और तू तुम्हें पता है ऑरेंज बिल्ला कितने बदनाम है दुनिया में, मीम्स में? तुम्हें पता है तुम ऑरेंज बिल्ला हो? ऑरेंज बिल्ला ऑरेंज बिल्ला कितने कितने ज्यादा बदनाम है मीम्स में, पता है तुमको? तुम्हारी जात को कितना बदनाम करा हुआ है। आइए बेबी, यार एक वीडियो बना दो। और फिर हमने जो ऑर्डर करा था फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल, धीरे धीरे करके खाना आने लगा। हम बातें कर रहे थे, बातें का क्या ही आपको दिखाऊं, तो इसलिए मैं आपको ऐसे क्लिप्स दिखा रही हूँ। तुषार आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, अनुपम तिवारी, इसको भी आप जानते होंगे। ये है मेरी बुआ का लड़का आयुष, और इसकी शिफ्टिंग की बात करी थी मैं हूँ बिकॉज़ मेरे लिए कोई कैमरा पकड़ता नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा पकड़ ले भाई कैमरा, थोड़ा मैं भी दिख जाऊँ। एक हाँ का क्या बार बार फ्लिप करूँ मैं। तो फिर हम ये खा रहे थे और हम थोड़ी सी बातें कर रहे थे, थोड़ी बातें बहुत सारी कर रहे थे, पर उसको नहीं डाल सकते थे बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर करके, फिर कुछ भी बातें हो रही थी इसलिए। सो अभी हम यहाँ पे, अब मैं आई थी वैसे ग्वालियर हाउस, जो कि भुलाराम पे। टेस्ट ओके है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आया, वेरी ऑनेस्ट। ठीक सा ही है, इट्स लाइक आप इससे बेटर, ठीक है, ओके सा ही टेस्ट है, वन टाइम विजिट लाइक। सो बस ऐसा वाला है। और ये है देखो यहाँ पे स्नैप बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। और फिर हमने मंगाया पिज़्ज़ा एंड क्रिस्पी कॉर्न, सो हम वो खा रहे थे। वाइट सॉस पास्ता भी मंगाया था हमने, काइंड ऑफ ट्रीट थी, क्योंकि रीज़न बीइंग क्योंकि संडे को खाना नहीं आता। रिद्धि थी, बुआ का लड़का था, हम सब थे, दोस्त लोग थे, तो मुझे कुछ खा लेते अच्छा सा। और फिर उसके बाद मैं फर्जी चली गई थी, हम सब दोस्तों से मिलने के बाद। फर्जी आने के बाद मैं वापस, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बात है, अप्रॉक्सीमेट 12-1 बजे के लगभग मैं ट्रेन में बैठ गई थी वापस छतरपुर जाने के लिए। और ये मैं कैसी दिख रही थी, और मैंने फिर सीरीज़ डाउनलोड कर ली थी, तो मैं वही देख रही थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था कुछ भी रिकॉर्ड करने का। ऐसा कोई कंटेंट था भी नहीं मेरे पास उस पॉइंट पे, तो मैं आराम से लेटी थी। मैंने थोड़ा देर अपने आप को रिकॉर्ड करा, मैंने कुछ खाने पीने का भी रिकॉर्ड नहीं करा। एक तो मैं थकी हुई थी, 2 रातों से मैं सोई नहीं, क्योंकि बैक टू बैक घूमना फिरना है ना। हाय एवरीवन, सो आई एम बैक टू छतरपुर, और मैं आ गई हूँ। और मैं ट्रेन में बहुत थकी हुई सी थी, बिकॉज मेरा बहुत ट्रैवल हो गया अभी बीच में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही एग्जॉस्ट थी, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, नॉट इवन खाने लाइक कुछ भी नहीं करा। तो अभी मैं आ गई हूँ, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, खूब सारा प्यार देना। अब बाकी मैं ये खाना खा के अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अब मैं खाना क्यों खा रही हूँ क्या, इसके लिए आप अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, कि मैं इतनी रात में, मतलब 11 बजने वाले हैं, मैं जस्ट अभी आई हूँ, तो मैं ये इतना सारा पूरा सेटअप, मतलब इतना सा पूरी थाली वाला खाना क्यों खा रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, और आई मीन जल्दी, मतलब काफ़ी ही जल्दी आपको अगला ब्लॉग भी देखने को मिलेगा। तब तक स्टे ट्यून टू ऑल। I have 1K subs.